ग्रासिका याद रखिएगा, दांत और जीभा का काम क्या होता है? दांत का काम होता है चबाने का, जीभा का काम होता है लार को मिलाने का। और ग्रासिका करता है क्या? अंदर जो खाना तैयार हुआ है उस खाना को लेके कहाँ पहुंचेगा? अमाशय में। डॉक्टर कहता, पेशेंट कहता भूखे न लगता है, क्या करे? खाली न जाता है, तो डॉक्टर लिख देता है क्या? जाइम। क्या कर देता है? जाइम। जो भी तुम्हारे पेट में है, तुम जैसे जाइम खाया वो हड़बड़ा के सब पचा के बाहर निकाल दिया, पेट हो गया खाली। कहा भैया अब तो भूख लग गया। तो जाइम का जो काम होता है वह पचाने की क्रिया करता है, तेज कर देता है। पचाने की क्रिया क्या कर देगा? तेज। धड़ाधड़ खाओ, धड़ाधड़ पचाएगा, धड़ाधड़ निकालो फिर खाओ, है कि नहीं? ये काम किसका होता है? जाइम का। नहीं पिए, कहाँ से पिए? मुंह से। तो मनुष्य का पाचन तंत्र की जो क्रिया शुरू होती है कहाँ से शुरू होगा? मुंह से। मुंह में जैसे लिए ये गट से गया है, यहाँ गया होगा अंदर, गया कि नहीं होगा? अब इसमें बढ़िया चीज होगा तो वहां सब मिलके बांटेगा इसको, है कहेगा आ गया देखो आ गया, है। अब यहाँ मीठा मीठा चाय पी रहे हैं तो उनको भी मजा आ रहा होगा, है। अंदर में जितना कीड़ा मकोड़ा होगा सब डांस कर रहा होगा ना, कितना मजा आ रहा है। देखिए तो मनुष्य का जो है बाबू ध्यान दो, देखिए पाचन तंत्र की क्रिया शुरू कहाँ से होता है? मुंह से। जैसे मेरा मुंह से हो रहा है। जब एक व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है, ध्यान दीजिएगा, अब शुरू हो रहा है कहानी। जब एक व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है सबसे पहला काम शुरू कहाँ से होगा? तो हमारे मुंह से। सबसे पहले तुम क्या करोगे? मुंह में खाना लोगे। मुंह में क्या लोगे? खाना लोगे। जैसे तुम मुंह में खाना लिया, अब वहां पे काम शुरू। वहां पे काम क्या होगा? शुरू। देखो यहाँ एक मशीन लगा हुआ है हमारे शरीर के अंदर, क्या है? अगर तुम्हारा चमड़ा निकाल दिया जाए तो वहां सब मशीन से तैयार रहेगा ना, सब मशीन वहां अंदर लगा हुआ है। तुम जाइए बार बार देख लीजिए मुंह का क्रिया। देखो जैसे तुम भोजन लिया मुंह में, कहाँ लिया बाबू? इधर ध्यान दो, उधर क्या देख रहा है तुम? जैसे हम भोजन मुंह में लिए सबसे पहला काम शुरू करता है दो आदमी। वहां पे दो ठो आदमी बैठा हुआ है। कौन कौन बैठा हुआ है? तो एक दांत महाशय, एक जीभ महाशय। एक दांत है और दूसरा कौन है? जीभ है। वो करता क्या है? लड़का इधर दो, ध्यान दो ना। वो करेगा क्या? जैसे हम खाना लेते हैं, मुंह में खाना लेते हैं तो दांत का काम होता है क्या? देखो क्या होता है, खाना के रूप में हम कुछ हार्ड खा लेते हैं, जैसे मीट का खाना, मछली, कुछ मान लो बहुत कड़ा सामान खाए तो दांत क्या करता है? पहले उस खाना को छोटे छोटे कणों में तोड़ेगा। मतलब जो भी आप खाए उसको एकदम महीन क्या करेगा? छोटका छोटका टुकड़ा कर देगा, धुन के। जैसे रुई देखते हो धुनता है कितना मुलायम कर देता है। तो जैसे खाना लिए मुंह में, इनका काम है, दांत का काम क्या होता है? उस खाना को पहले तोड़ेगा। खाना को क्या करेगा बाबू? तोड़ेगा। और जीभा का काम होता है उसको ऐसे उलट पुलट के मिलाना। दांत तोड़ता है वो उसको ऐसे मिलाता है, दांत तोड़ेगा और जीभा क्या करेगा? उसको। तो जीभा का काम होता है मसाला मिलाने का। और मसाला में कौन चीज मिलाता है? तो मसाला में वो लार मिलाता है। क्या मिलाएगा? लार। लार का काम क्या होता है? वो जब खाना से मिलना शुरू करता है तो खाना को चिकनी बना देता है। चिकनी मतलब मुलायम, सॉफ्ट करेगा। तो अगर जिसके मुंह में लार नहीं बन रहा है उसका जो खाओगे ना जल्दी वो पचेगा नहीं। देखिए खाना खाते हैं तो कम से कम उसके काहे का चबाइए उसको बढ़िया से। पाचन तंत्र एक क्रिया है ना, ये अपना प्रोसेस से चलता है। ऐसा नहीं होता है कि एक परियायी यहाँ छोड़ के चला गया है, ऐसा थोड़े होता है, नहीं होता है। यहाँ पे हर चीज एक क्रिया के माध्यम से होता है। तो जब हम मुंह में भोजन लेते हैं तो दांत कुंची करता है, उनको तोड़ने का काम शुरू करता है। किसको? खाना को। जो हम खाए उसको तोड़ने का काम शुरू। तोड़ रहा है और जीभा का काम होता है इधर से उधर पलटा, इधर से उधर पलटा। क्या इधर देखो इधर दिखाओ, तुम मिला इसमें? नहीं, फिर उधर पलटो। जैसे तुम मसाला मिलाते हो, नहीं मिलाते हो? मकान बनाने के लिए बालू सीमेंट में मिलाते हो ना पानी, तो वैसे करते हो। तो जीभा का काम होता है, जीभा का कौन काम होता है? उनको जो खाना हम अंदर लिए हैं मुंह में उसमें लार को मिलाने का काम। लार का क्या करने का? मिलाने का काम। जैसे देखा कि अब खाना मुलायम हो गया है, छोटका छोटका कण में टूट गया है, सब खाना में लार मिल गया है, तब कहेगा गुटुक है, तब क्या करेगा? अंदर लेगा। लेकिन ऐसे नहीं चला जाता अंदर। खाना जो है ऐसे ही अंदर नहीं जाता है। अब देखो जैसे यहाँ ऊपर में खाना तैयार, यहाँ मसाला बन गया। अब मिस्त्री कहता है मसाला तैयार है तो लाइए। यहाँ क्या किया? दांत और जीभा मिलके उनको पहले तोड़ा और उसमें लार मिला दिया। जब वहां तैयार हो गया, यहाँ का काम हो गया, तब कहता है भैया है पाइप से हमको डाल दीजिए। लेकिन ये पाइप कहता है क्या? ये देखो ग्रासिका, ये वाला जो पाइप है यहाँ से यहाँ तक आया है इसको कहा जाता है क्या? ग्रासिका। क्या कहा जाता है? अच्छा, ग्रासिका।
इसका काम होता है कि मुंह में जो खाना है उस खाना को लेकर आ जाना कहाँ पे, अमाशय में। अब देखो अगर ये सो गया ना तो आना चाहिए अमाशय में, तो घुस जाएगा फेफड़ा में। क्या करेगा, फेफड़ा में घुस जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक गति होता है, यहाँ एक गति होता है जिसको कहा जाता है क्रमाकुंचक गति। क्रमाकुंचक गति, अगर ये गति नहीं हो रहा है तो आपका खाना कहीं भी ट्रांसफर हो जाएगा, अमाशय के बदले में कहीं और चला जाएगा, और कहीं और घुस गया तो पूरा दम वहीं छूट जाएगा। तो ये ग्रासिका जो है यह एक गति पे काम करता है। कौन सा, क्रमाकुंचक गति। ये गति यह देखता है कि खाना जो हम अंदर लेके जाएंगे वही पाइप से जाएंगे कि ना दूसरा पाइप से जाएंगे। अगर गलती से दूसरा पाइप में घुस गया, हाँ गलती से अगर दूसरा पाइप में खाना घुस गया तो आपको हो जाएगी गड़बड़। वहां पे फिर क्या होगा, मान लो इस गला से एक सांस ले रहे हैं, एक भोजन जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब देखो हर चीज का अपना अपना एक रास्ता है। अगर सही रास्ता तुम नहीं पकड़ो, सही रास्ता अगर आप नहीं पकड़ते तो हमेशा गलत जगह पहुंच जाते हो। तो ये ग्रासिका का काम होता है क्या, यहाँ जो मुंह में जो भोजन है इस भोजन को सही मार्ग से लेकर अमाशय तक पहुंचने का काम है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये निभाता है ग्रासिका। अगर ये बेचारा अगर सो गया, भोजन दूसरे पाइप में घुस गया तो फिर आपका कहानी खत्म। तो ग्रासिका का काम, मुख्य काम क्या होता है, भोजन को सही ढंग से कहाँ लेके आना है। यहाँ देखो अमाशय है, नाम क्या है इसका, अमाशय। यहाँ पे लेके आता है अमाशय में, और यह किस गति से, क्रमाकुंचक गति से। कौन सा गति, क्रमाकुंचक गति। इस गति का काम क्या होता है, भोजन को सही मार्ग से सही जगह पे पहुंचाना, सही मार्ग से सही जगह पे पहुंचाना। वो काम कौन करता है, ग्रासिका करता है। कौन करता है बाबू, ग्रासिका के अंदर यह गति होती है। अब देख लो कभी कभी तुम कोई चीज क्या करो, सूखा चीज खाओ, मुंह में सूखा चीज ले लो, उसको चबाओ नहीं, तुम घुटने का प्रयास करो, घुटाएगा। हम मुंह में खाना ले लिए, मुंह में क्या कर लिए, खाना ले लिए, हम नहीं चिबाएंगे उसको, ऐसे रखिए उसको, तुम उसको घोटो तो। हम अभी ला देते हैं मुरही तुम्हारा मुंह में, है कुछ छू ला के हम तुम्हारा मुंह में दे देते हैं, है ना। तुम्हारा मुंह में हम कुछ भी रख देते हैं, तुम उसको नहीं चबाओ और ऐसे घुटने का काम करो। जीभा भी नहीं चलना चाहिए, दांत भी नहीं चलना चाहिए, घुटने का प्रयास करो। बिना पानी का सहायता से घुट पाओगे, नहीं घुट पाओगे। काहे, देखो काहे नहीं, इतना बेवकूफ नहीं है ये सब। अंदर जो काम करता है ना, इतना बेवकूफ वर्कर नहीं बनाया भगवान कि तुम कुछ उसको ठग लेगा। ग्रासिका ऐसे देखते रहता है टेक लगा के ऊपर, यहाँ देखते रहता है कि जीभा भैया इधर उधर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दांत खटर 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 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कौन देखता है, ग्रासिका। देखा कि अगर दोनों शांत है मतलब माल तैयार नहीं हुआ है अंदर में माल तैयार नहीं हुआ, ये किसी शर्त पे वो माल को अंदर लेके नहीं आएगा, वो माल लेके अंदर नहीं जाएगा। जब तक ग्रासिका ये नहीं देखेगा कि दांत खटर खटर हो रहा है, जीवा उलट पुलट रहा है, तब तक वो चीजों को लेके अंदर नहीं आएगा। तो तुम मुंह में लेके ऐसे करके रहना, हाँ जीवा नहीं चलाना, बस उस पर रख लेना और घुटने का प्रयास करना, कभी वो नहीं घुट पाएगा। बिना पानी का सहायता से घुट पाएगा, जब तक तुम बहुत जोर से उसको अंदर नहीं ठेलेगा, अंदर नहीं जाएगा। वो बहुत जोर से अंदर उसको नहीं धकेलिएगा, वो अंदर नहीं जाएगा। देखिए तो ग्रासिका याद देखिएगा, दांत और जीभा का काम क्या होता है, दांत का काम होता है चबाने का, जीभा का काम होता है लार को मिलाने का। और ग्रासिका करता है क्या, अंदर जो खाना तैयार हुआ है उस खाना को लेके कहाँ पहुंचेगा, अमाशय में। देखो हमको चाहिए ऊर्जा, ध्यान से देखिएगा, शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए, ताकत। पर्दा सही कीजिए, शरीर को चलाने के लिए चाहिए ताकत, सही है ना। अब उस ताकत को पाने के लिए हम किए भोजन को ग्रहण, क्या किया बच्चा, भोजन को ग्रहण किए। अब भोजन जब ग्रहण किए, देखो अब भोजन से ऊर्जा बनाने में, भोजन से ऊर्जा निकालने में कितनी सारी क्रिया हो रही है, समझ रहे हो। एक चीज को करने के लिए कितना सिस्टम काम कर रहा है। तो सिस्टम शुरू कहाँ से होता है, मुंह से, है ना। उसके बाद ग्रासिका, और ग्रासिका से कहाँ जाएगा, अमाशय में। अमाशय में जब आया, अब यहाँ पे काम हो गया शुरू, यहाँ काम क्या हो गया शुरू। मसाला तैयार, वहाँ पे माल तैयार हुआ, यहाँ भेजा गया, पैप के माध्यम से कहाँ भेजा गया, अमाशय में। अब अमाशय करेगा, उसको खोजबीन करेगा, देखे क्या क्या आया है। अरे सोयाबीन खाया है मछलियों खाया है, रोटियों खाया है, सबको वहाँ क्या किया, अलग अलग कर दिया। कौन, अमाशय। क्या अलग किया भैया, क्या उससे अब उनको कुछ कुछ निकालना है, जिसके लिए तुम खाए हो उसके लिए क्या करेगा, निकालेगा। अब तुम मुरही खा लिया है, क्या खा लिया है, अब अमाशय में क्या कौन सी है, मुरही का धत तरीके, इसमें कौन सी है, हटाओ हटाओ उधर हटाओ, भेज देगा उसको दूसरी जगह, उसमें कुछ है ही नहीं।
तो अमाशय जो है ये 30 से 40 मिनट, कितना बाबू, या 40 से 50 का दो, 40 से 50 मिनट तक खाना को अपने अंदर रखेगा। और इसका काम क्या है, उस समय देखेगा कि इसमें कुंची कुंची है, छानबीन करेगा। बढ़िया चीज खाया है, बढ़िया चीज खाया तो देखेगा वाह मजा आ गया है। और वहां पर क्या करता है, प्रोटीन को, देखिए अमाशय में जब वो जाता है, अमाशय में जब जाता है तो 3 तरह का क्रिया वहां होता है। ये 40 से 50 मिनट में कितना तरह क्रिया होगा, 3 तरह का क्रिया होगा। एक क्रिया होता है पेप्सिन, यानी कि पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम को ही कहा जाता है पेप्सिन, क्या देखिएगा, पाचक एंजाइम को क्या कहा जाता है, पेप्सिन। और ये पाचक एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। है देखो, जैसे अमाशय में पहुंचा, जैसे अमाशय में पहुंचा तो वहां शुरू हो गया कौन चीज, छानबीन का। देखो तो इसमें प्रोटीन है क्या, थोड़ा दिखाओ ना, क्या कहेगा, थोड़ा दिखाओ ना, प्रोटीन है। देखा जैसे प्रोटीन है, गप से क्या करेगा, घींच लेगा, कौन, पेप्सिन। देखा कि अगर अमाशय में प्रोटीन है तो उसको कौन घींच लेगा, पेप्सिन। अब उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, ये जो पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है ना, उसके लिए जैसे खाना यहाँ आया ना अंदर में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, पूरा खाना को अम्लीय बनाएगा। पूरा खाना को क्या करेगा, अम्लीय बनाएगा। अम्लीय काहे बनाएगा, ताकि उससे हमको क्या निकालना है, प्रोटीन निकालना है। समझ में आया, क्या निकालना था, प्रोटीन। तो पूरा खाना को अम्लीय बना देता है। एक तो करके ढका था, हो करते हो कि नहीं करते हो, हमारे जब तुम खाना खा लेते हो एकदम तो गैस बन गया, बहुत बहुत गैस बन गया, काहे हो जाता जानते हो। अब तुम एकदम यहाँ तक गला तक खाए हो, तुम्हारा खाना यहाँ से लेके यहाँ तक है, कहाँ से, यहाँ से लेके कहाँ तक है, अमाशय तक है कि नहीं। अब देखो अमाशय में अब तुम क्या किया, तुम मुंह से चबाते गया, अंदर भेजते गया, चबाते गया, अंदर यहाँ तक तो आया तुम्हारा। अब धीरे धीरे ये खाना फूल हो रहा है, यहाँ तक पैप में फंसा हुआ है। क्या है कि 40 मिनट के बाद, 50 मिनट के बाद ही अंदर भेजेगा अगला प्रोसेस के लिए, तब तक खाना तुम्हारा यहाँ है। अब वो खाना को अम्लीय बना रहा है, खाना को क्या कर रहा है, अम्लीय बना रहा है, ऊपरों तुम्हारा अम्लीय बन रहा है, इसलिए तुमको क्या होगा, ओ करेगा जानवर की तरह। तो खाना उतना ही खाइए जितना आपका अमाशय में फिट हो सके। हद से ज्यादा खाना खा लोगे तो खाना को क्या कर देगा, अम्लीय बना देगा, तो आपको ढकार आना शुरू होगा, गैस आना आपको क्या होगा, शुरू होगा। यहाँ इसी के कारण होता है, समझ में रहा है। तो जैसे ही अमाशय में पहुंचा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, उस पूरा अम्लीय बनाता है। क्या बनाएगा, उसको अम्लीय बनाएगा। और पेप्सिन क्या करेगा, कोका कोला निकाल लेगा, उससे प्रोटीन निकाल लेगा। पेप्सिन क्या करेगा, उससे प्रोटीन को निकाल लेगा। और एक चीज और है, जो देखो ये अमाशय का दीवार है, यहाँ पे एक श्लेष्मा होता है, वहां पे ये बेचारी का काम होता है कि ये दोनों जो काम कर रहा है ना, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक का जो क्रिया हो रहा है, वहां पे प्रोटीन का पाचन हो रहा है और अम्लीय माध्यम जो तैयार हो रहा है, ये बेचारी वहां पे बैठ के देखती रहती है कि कहीं इस दोनों के कारण अमाशय में कोई इफेक्ट न पड़ जाए, कोई हानि नहीं पहुंचाए। तो श्लेष्मा का काम क्या होता है कि अमाशय का जो परत है उसको एसिडिक बनने से बचाता है, अम्लीय बनने से क्या करता है, बचाता है। ये काम कौन करता है, श्लेष्मा करता है। कौन करेगा बाबू, श्लेष्मा। श्लेष्मा का काम होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इसके दीवार से लगने से क्या करेगा, बचाएगा। कि भैया खाना में ही करो, सिर्फ क्या करो, खाना नहीं करता। देखते जब कोई पी कर नाच करता, कहता ठीक है यही कीजिए, इधर मत आइए, है यही कीजिए आप, क्योंकि उसका पता नहीं कब क्या तोड़ फोड़ देगा। तो यही श्लेष्मा का आता है कि जो भी काम करना है इसके अंदर कीजिए, दीवार से मत टकराइए। आज ही पेंट करवाए हैं, पेंट उखड़ जाएगा। किसको बोलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। किसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहता है आप दोनों को, यानी पेप्सिन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपको जो करना है यहीं रहिए, दीवार से मत टकराइए। नेरोलैक का पेंट लगाए हैं, पेंट उखड़ जाएगा, समझ में आया। तो श्लेष्मा काम क्या होता है, इनके दीवार को क्या करेगा, वो बचा के रखेगा कि वह जो क्रिया हो रहा है, ठीक है, तुमको जितना तांडव मचाना, जितना डांस करना है करो, मेरा सामान का क्षति मत पहुंचाओ। ये कौन कहता है, श्लेष्मा कहता है। कौन कहता है बाबू, श्लेष्मा। अब यहाँ पे 30 से 40 मिनट के बाद प्रोटीन वगैरह निकाल लिया गया उससे। अब 40 मिनट के बाद खाना को कहेगा, लो मेरा काम खत्म, अमाशय का काम क्या होगा, खत्म। वहां से भेज देगा दूसरी जगह, अब जाइए वहां पर चेकअप के लिए। है वहां क्या कहेगा, यहाँ से छानबीन कर लिए, देख लिए इसमें क्या है, प्रोटीन है कि नहीं है ना, अम्लीय उसको बना दिए। अब वहां से खाना को कहेगा कि भैया जाइए, अब आगे वहां पे छोटी आंत है, आगे कौन है, छोटी आंत है, वहां पे रुक के आप अपना चेकअप करवा लीजिए। अगर वो कह दिया कि अनुमति दे दिया, ठीक है, तो बड़ी आंत से आप बाहर निकल जाइएगा, है कि नहीं। खाए मुंह से निकलेगा कहाँ से,
बड़ी आंत के माध्यम से बाहर। तो यह सिस्टम होने की मतलब देखो, जो भी अंदर जाता है उनको बाहर निकलने में कम से कम कितना का समय लगेगा? 3 से 4 40 मिनट, 3 से 4 घंटा का समय। 40 से 50 मिनट तो अमाशय में अटका हुआ रहता है। क्या रहता है? 40 से 50 मिनट अमाशय में। उसके बाद अमाशय से निकलकर जैसे ही छोटी आंत में पहुंचता है ना, अब यहाँ पे जाके वो 3 घंटा उसका चेकअप होगा। कितना घंटा होगा? 3 घंटा। तो चलिए देखते हैं अमाशय में उसका चेकअप, सॉरी छोटी आंत में उसका चेकअप कैसे होता है। बंद कीजिए उसको, बल्ब जला दीजिए, बल्ब जलाइए। दिख रहा है क्या? अंधेरा ना ना कर दो। देखो आओ हम लोग अब कहाँ चलते हैं? छोटी आंत में। कौन कौन चलेगा? सब घुस जाओ। कहाँ पे? छोटी आंत में। कौन कौन घुसेगा? यहाँ नहीं घुस सकते है ना, देख सकते हैं हम। चलिए ठीक है, सभी को देख चलते हैं हम। कहाँ पे? छोटी आंत में। किसकी छोटी आंत है? जिसका ये सब चलो वहाँ पे। हाँ चलिए हम लोग चलेंगे कहाँ पे? अब अमाशय से निकल कर पहुंचेंगे छोटी आंत में, जिसको क्या कहा जाता है? क्षुद्रांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? क्षुद्रांत भी कहा जाता है। सब आदमी आ जाओ। कहाँ गया? क्षुद्रांत में आओ। देखो यहाँ अमाशय में जो क्रिया हुआ 40 से 50 मिनट, यहाँ क्रिया होने के बाद चेकअप हो गया, कहता ठीक है अब यहाँ से आप पास हैं, आगे जाइए। आगे मिला, वहाँ कौन बैठा हुआ है? छोटी आंत। कहता इधर आओ। कौन कहता है? छोटी आंत इधर आओ। लिया अपनी अंदर। ये जो देख रहे हो, ये जो ऐसे घुमा घुमा, ये क्या है? छोटी आंत। ये बहुत घुमा हुआ रहता है, ये है ना बहुत लंबा होता है। तो यहाँ पे 3 से 4 घंटा लगता है चेकअप में। जैसे कोई यहाँ आया है, कितना घंटा लगेगा? 3 से 4 घंटा। अब बेचारा यहाँ गया, गेट गेट में उससे सवाल किया जा रहा है, भैया क्या लाए हो? कैल्शियम है? कहता आयरन है क्या? वहाँ पूछेगा कौन सी लाया? प्रोटीन है? वहाँ पूछेगा अगला में वसा है? तंग तबाह हो गया यहाँ पूछते पूछते। तब 3 से 4 घंटा हो जाता। कहता दर्द तो रही है हमको, अब जाने दो। ये घुसता कहाँ पे? बड़ी आंत में, और वहाँ से बाहर हो जाता है। देखिए शुरुआत यहाँ से होता है और अंत बड़ी आंत के माध्यम से बाहर होता है। देखिए अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, छोटी आंत में जब कोई भी, जब छोटी आंत में भोजन प्रवेश करता है तो वहाँ पे जाके कौन कौन सी क्रिया होता है चेकअप के रूप में, वहाँ कौन सी होता है। देखो देखो छोटी आंत कहाँ बच्चा? इस जगह पे है। यहाँ से आया कहाँ पे? छोटी आंत। इस जगह अग्नाशय, यहाँ पे क्या है? अग्नाशय। और यहाँ है यकृत। ये जो देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये जो देख रहे हो ये क्या है? पित्ताशय। यहाँ पीत को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। और ये वाला जो लाइन है ये क्या है? पीत नली है। नली का मतलब होता है रास्ता। नली मीन्स क्या होता है? रास्ता। ठीक है। और ये आपका क्या? ये अमाशय है। ये क्या बाबू? अमाशय। ये अग्नाशय। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये है बड़ी आंत का। ये किसका है? बड़ी आंत का। यहाँ पे आपको मिलेगा इस जगह से लेकर इस जगह क्या मिलेगा आपको? छोटी आंत। क्या मिलेगा? छोटी आंत मिलने वाला है। ठीक है। देखिए अब अग्नाशय से निकलकर खाना कहाँ जाएगा? तो छोटी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा बाबू? और यहाँ इसका चेकअप शुरू। चेकअप क्या हो गया? शुरू। अब छोटी आंत जो है, यह नाम का छोटी है, लेकिन शरीर में सबसे बड़ा यही है। नाम का यह क्या है? छोटी है। देखने में छोट लागे घाव करे गंभीर, वही चीज ये है। दिखने में छोटा लगता है, लेकिन ये होता कितना है? लगभग 5.5 मीटर का, 17 से 18 फीट का। लगभग कितना होता है? 17 से 18 फीट, इतना लंबा होता है ये छोटी आंत। ये छोटी आंत 17 से 18 फीट का होता है। ठीक है। तो ये कहता देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर वाला समस्या यहाँ पे है। इसलिए यहाँ देखो, भोजन को इतना लंबा दूरी तय करना है, उनके बाद ही ना बड़ी आंत में पहुंचेगा। 17 से 18 फीट को पार करने में लगभग उसको कितना समय लग जाता है? 3 से 4 घंटा लगता है। तो भाई तुम 3 से 4 घंटा के बाद ही खाना खाना, क्योंकि एक तो अभी चेकअप में फंसा हुआ है। जो तुम खाए हो कहाँ फंसा हुआ है? चेकअप में फंसा हुआ। उसको बाहर निकलने दो, उनके बाद तुम फिर खाना। हाँ अब वो अटका हुआ ही है, तुम इधर भेज दिए और खाओ। फिर अब मान लो एक तो पहुंचा छोटी आंत में, ध्यान से देखना, एक कहाँ पहुंचा? छोटी आंत में। तो फिर मुंह में डाल दिया, अमाशय में पहुंच गया। तो तुम्हारा यहाँ भी फूल है, यहाँ भी फूल है, तो तुम उठ सकेगा क्या? तुम्हारा शरीर में तुम्हारा अमाशय तुम भर के रखा हुआ है, छोटी आंत भर के रखा हुआ है, इधर बढ़िया प्रेशर हो जाएगा तुम्हारा। कितना फास्ट हम इसको निकाले, है कि नहीं? देखिए छोटी आंत में जब ये पहुंचता है, कौन? भोजन जब पहुंचता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रासायनिक क्रिया होती है। सबसे ज्यादा कौन क्या होता है? रासायनिक क्रिया होता है सबसे ज्यादा। अमाशय में ज्यादा क्रिया हुआ नहीं हुआ, बस वह 2 ही क्रिया हुआ, प्रोटीन का पाचन करना और अम्लीय खाना को क्या बनाना? अम्लीय बनाना। उनके बाद वो करके भेज दिया अंदर। वो क्या किया? उनके बाद अंदर भेज दिया, कहा जाओ छोटी आंत में।
कहाँ जाओ, छोटी आंत में। अब जब यहाँ आया तो याद रखिएगा सबसे अधिक रासायनिक क्रिया, यानी कि चीज़ों को बदलना। रासायनिक क्रिया का मतलब क्या होता है, बदलने की क्रिया। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, देखते हो कि कैसे दो अलग अलग तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करता है, या किसी को तोड़ना, विघटन करना, अपचयन करना, अपचयन करना। तो यहाँ पर छोटी आंत में क्या होगा, सबसे अधिक रासायनिक क्रिया होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। हमें नहीं देखने को मिलता लेकिन होता है। सबसे ज़्यादा क्रिया कहाँ होती है, तो छोटी आंत में होती है। चीज़ों को तोड़ना, नए चीज़ों में निर्माण करना, उसको बदलना, विघटन करना, सब चीज़ कहाँ होगा, छोटी आंत में। बड़ी आंत में कुछ नहीं होता, वो आराम से बैठा हुआ रहता है। जब सब कुछ हो जाता कहता हो गया, कहता हाँ ठीक है, कहिए लाइए, ले जाके झाँक दिया हो, है ना। वो क्या करेगा, लेके जाके झाँक देगा, बाहर कर देगा। तो सारा क्रिया कहाँ होना है, छोटी आंत में। देखो छोटी आंत अकेले क्रिया नहीं कर पाता, होता तो छोटी आंत में है, लेकिन उनको सहायता चाहिए। किसकी सहायता चाहिए, तो उनको यकृत की सहायता चाहिए और अग्नाशय की सहायता चाहिए। यकृत और अग्नाशय, देखो यहाँ यकृत है, यहाँ क्या है, अग्नाशय। कहता भैया देखो वहां से अमाशय हड़बड़ा के सब तो भेज दिया के बार की। आप जितना भी खाए सब पहले कहाँ के स्टॉक हुआ, अमाशय में। अमाशय में 30-40 मिनट रहा, उसके बाद अमाशय हड़बड़ा के क्या कर दिया, छोटी आंत में। अब ये भैया कहता है देखो ये इतना खराब आदमी है, हम अभी काम ही कर रहे फिर यहाँ मुंह में ठूसना शुरू कर दिया फिर से अमाशय भर गया, फिर से क्या हुआ, अमाशय भर गया। कहता है जल्दी आइए, फिर आने वाला है, तब तक इसका निपटा देते हैं। तो यकृत और अमाशय इसमें सम्मिलित हो जाता है। तो क्या करता, यकृत तो नहीं आएगा, अब यकृत यहाँ है, अग्नाशय यहाँ है, वो आएगा क्या, नहीं आएगा। तो अपने में से कुछ भेज देता है, लीजिए मतलब हाई ठोस सामान का इस्तेमाल कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। कहता आपका मशीन स्लो हो गया है क्या। तो यकृत क्या करता है, यकृत क्या करता है बाबू, वह पीत रस, पीत लवण उसके पास किसको भेज देता है, किसको भेज देता है, छोटी आंत को। यानी छोटी आंत जो है यकृत से क्या लेगा, पीत रस लेगा। पीत रस कहाँ है, यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये क्या है, पीत रस है। तो यहाँ से थोड़ा सा किसको डाल दिया, देखते हैं ये नली जो है जुड़ा हुआ है ना, थोड़ा सा भेज दिया किसको, छोटी आंत को। यह क्या करता है, पाचन क्रिया में मदद करता है। उनके बाद अग्नाशय से क्या ले लेता है, अग्नाशय से देखो तीन चीज लेता है, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। यानी एंजाइम तीनों पाचन क्रिया में क्या करेगा, इनका मदद करेगा। तो अग्नाशय से 3 गो आदमी भेजा गया, कितना आदमी, 3 गो, और यकृत से बस 1 गो। 3 गो कौन कौन आया, तो एक आया एमिलेस मैडम, एक आया ट्रिप्सिन मैडम, और एक आया कौन, लाइपेज सर, है ना। एमिलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेज, एमिलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेज, यह क्या है, एक तरह का एंजाइम है, जिनका काम होता है पाचन क्रिया में वो मदद करेगा। एंजाइम का काम ही क्या होता है, पचाना। देखते जब तुम बीमार होते हो डॉक्टर लिखता है जाइम, लिखता है कि हाई जाइम पीजिए, आपका पेट में गुड़गुड़ी हो रहा है ना, शांत हो जाएगा ना। कहता हमको सर, डॉक्टर कहता पेशेंट कहता भूखे नहीं लगता है, क्या करे, खाली नहीं जाता है, तो डॉक्टर लिख देता है क्या, जाइम। क्या कर देता है, जाइम। जो भी तुम्हारे पेट में है, तुम जैसे जाइम खाया वो हड़बड़ा के सब तो पचा के बाहर निकाल दिया, पेट हो गया खाली। कहा भैया अब तो भूख लग गया। तो जाइम का जो काम होता है वह पचाने की क्रिया करता है, तेज कर देता है। पचाने की क्रिया क्या कर देगा, तेज। धड़ाधड़ खाओ, धड़ाधड़ पचाएगा, धड़ाधड़ निकालो फिर खाओ, है कि नहीं। ये काम किसका होता है, जाइम का। किसका होगा बाबू, जाइम का। अगर शरीर में काम कर रहा है, डॉक्टर जाइम का लिखता है, देखता अरे इसका तो जाइम ही खराब हो गया है, शरीर में इसका क्या हो गया, जाइम की कमी हो गई, इसलिए खाना जल्दी, अभी थोड़ा भी खाता है ना, तो थोड़ा भी खाना जल्दी पचता ही नहीं इसके शरीर में, वो बाहर निकलता ही नहीं, इसको भूख नहीं लगता है। अब पेट खाली होगा तभी ना भूख लगेगा, और जाइम तुम्हारा पचा ही नहीं रहा, काम नहीं कर रहा। डॉक्टर क्या करता है, ऊपर से फिर ऊपर से क्या करेगा, जाइम को डालेगा। यहाँ से डाला जाइम को, आया यहाँ पे अमाशय में। अमाशय कहता भैया तुम ऊपर से कहा यार, नीचे से काम करना बंद कर दिए हो क्या। ऊपर से क्या कहता ठीक है जाओ छोटी आप में घुस जाओ, सारा शरीर में फैलता है। जब हम दवाई लेते हैं तो जब हमारे शरीर के अंदर जाइम की कमी हो जाती है तो हमें बाहर से लेने की क्या पड़ती है, आवश्यकता, ताकि हमारे भोजन का पाचन क्रिया में क्या करे, भाग ले, उनको ठीक करे, उनको क्या करे, ठीक करे। क्योंकि अगर भोजन सही ढंग से नहीं पचेगा तो उनसे मिलने वाला जो हमें लाभदायक चीजें होती है वो हमको नहीं मिलेगा। अगर खाना नहीं पचा, बिना पचे निकल गया, तो आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होगा। अगर खाना जो छोटी आंत में आता है, अगर सही से उसका विघटन नहीं हुआ, सही से वो चीजों में नहीं टूटा, सही से चीजों में अगर वह नहीं टूटा, तो वह 4 घंटे के बाद अपना रास्ता तय कर लेगा। 17 से 18 फीट का रास्ता क्या करेगा, तय कर लेगा, बड़ी आंत में प्रवेश करेगा। लेकिन उस खाना से जो हमें चीजें चाहिए थी, हमें प्रोटीन चाहिए था, हमें वसा चाहिए था, हमें आयरन चाहिए था, हमें फाइबर चाहिए था, हमें जो भी चाहिए था,
वो हमको तभी मिलता है जब वहाँ पे वो क्या करेगा, टूटेगा, सब चीज़ वहाँ पे निकलेगा, उससे निकल के बेकार चीज़ ही सिर्फ जाना चाहिए कहाँ पे, बड़ी आंत में। अगर बेकार चीज़, अब वो टूटा ही नहीं, बिना टूटे ही चला गया, मुंह फुला के कहा कि हट, नहीं रहेंगे इतना देर तक, यहाँ आए कुछ स्वागतन करता, कोई एंजाइम ही नहीं आता हमसे कुछ लेने के लिए, है क्या करेंगे इतना देर बैठ के, चलो रे नहीं रहेंगे, सबको उठाया, दाल भात तरकारी, उधर पापड़ का था तुम भी चलो, भुजिया है पेट में वो भी कहता, सब चलो, सब वहां से निकल के कहाँ चला गया, बड़ी आंत में, वहां से बाहर, कहेगा नहीं रहना है इसके अंदर, चलो क्या करेगा इसके अंदर, नहीं रहना है, सब कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो देखिए ये चीज कब होता है, अगर एंजाइम की आपके शरीर में क्या हो गया, कमी हो गया, तो आपका शरीर धीरे धीरे हो जाएगा कमजोर, क्या कि तुम जो खा रहे हो उनसे पोषक तत्व निकल नहीं रहा, वो वैसे ही मुंह फुला के निकल जा रहा है, वैसे ही बाहर क्या हो रहा है, मुंह फुला के निकल जाता है। तो शरीर जो हम भोजन ग्रहण किए, जो हम क्या किए, भोजन ग्रहण किए, छोटी आंत में जब वो प्रवेश करेगा, कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जब प्रवेश करेगा तो वहां पे हमें चाहिए एंजाइम, कैसे होता है, एंजाइम। और वहां पे देखो अग्नाशय से 3 एंजाइम आता है, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन और लाइपेज, इनका काम होता है यह रासायनिक क्रिया में क्या करेगा, भाग लेगा। स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करेगा, तो एमिलेस एंजाइम, ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में, स्टार्च को किसमें बदलेगा, ग्लूकोज में। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन से बदल देता है, और लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा अम्ल, वसा को किसमें बदल देता है, अम्ल में। देखिए जितनी भी रासायनिक क्रिया यहाँ हो रही है, यह चीज क्या करेगा कि हम जो भी खाए हैं उनसे शरीर को जितनी भी ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो चीज भी चाहिए, उस भोज्य पदार्थ में जो चीज मौजूद है उनसे ये क्या करेगा, बारीकी से एक एक करके घींच लेगा, सब चीज क्या करेगा, उनसे घींच लेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे सब को घींच लेगा। और जो बेकार बन गया कहेगा जाओ उधर, तुम कहाँ जाओ, तो बड़ी आंत में जाओ, कहाँ जाओ बाबू, बड़ी आंत में। ये बड़ी आंत से ये बेकार पदार्थ आपका आना शुरू होता है और ये आकर बाहर निकल जाएगा। तो बड़ी आंत का काम क्या होता है, वह जो बेकार पदार्थ है उनको बस बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन सारी क्रियाएं कहाँ हो रही है, छोटी आंत में, कहाँ बच्चा, छोटी आंत में। थोड़ी बहुत क्रिया कहाँ हुई, अमाशय में, और सबसे अधिक क्रिया कहाँ हुआ, छोटी आंत में। नाम का छोटी है लेकिन सबसे ज्यादा काम यही करता है। जो बड़ी है वो आराम से बैठल है, बस उसका काम है क्या, काम खत्म हो गया, चलो आओ बाहर निकलो, इधर कहता काम हो गया, है कहेगा क्या काम हो गया, यहाँ पूछ रहा है इसको काम हो गया, कहता हाँ हो गया, ठीक है इधर आओ, कहता जल बाहर निकल, चल क्या करो बाहर करो, है ना। तो बड़ी आंत क्या करेगा, बस उसको बाहर निकालने का काम करेगा। तो देखो यह पाचन तंत्र की क्रिया शुरू हुआ मुंह से, और कहाँ तक चला ये, बड़ी आंत तक। कहाँ तक चला बाबू, बड़ी आंत तक चला। मुझे चलो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है किसको किसको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा फिर से। यह वीडियो आपको यूट्यूब, फेसबुक हर जगह मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख कर इसको सीख सकते हैं, है ना। चलिए यह था कि मानव पाचन तंत्र, जो कक्षा 10 के छात्र हो और यहाँ पे बैठे 8 और 9 के छात्र छात्राएं, आपका काम है इस वीडियो के माध्यम से, यह वीडियो आपको यूट्यूब में अवेलेबल हो जाएगा आज के दिन लगभग 2 से 3 बजे के टाइम में, ठीक है। 8, 9, 10 के बच्चे, इनको आप लिखे, इनको उतारोगे, कॉपी में नोट करोगे, नोट करके कल इसको सुनाओगे, कल सुनाओगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए आप लोगों की क्लास यही समाप्त होती है, जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बनती है।